बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम एम एस पातशाह नदवी और आप देख रहे हैं देसी नेशनल दवाखाना। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। इस्लाम फितरत में कुदरत ने लचक दी, इतना ही ये उभरेगा जितना के तराशोगे। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़े मुस्तफ़वी से शरारे बूलहबी। मौद सामीन, कल आपको बताया था कि उमर गौतम कौन था और उसके ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई की गई और उस पर क्या इल्ज़ामात आयद किए गए। आज की एक ख़बर, एक विशाल जी न्यूज़ के एंकर हैं, उनकी मैं ख़बर सुन रहा था तो वो तरह तरह से इल्ज़ामात आयद कर रहे थे मौलाना डॉक्टर मोहम्मद उमर गौतम साहब पर। वो कह रहे थे कि इनका तरीक़ा ये था कि ये सबसे पहले लोगों को दावत देते थे और अपने यहाँ बुलाते थे, इनकी दावत करते थे और फिर इनके सामने कुरान करीम और ग्रंथ और गीता वगैरह को पढ़ाया जाता, उनका तवाज़ुन किया जाता, तक़ाबुली मुताला कराया जाता और फिर ये गीता की कमियाँ, जो ग्रंथ हैं उनकी कमियाँ बयान करते और लोगों को कुरान करीम पढ़ाकर, हदीस का हवाला देकर, हदीसें सुनाकर इस्लाम की तरफ राग़िब करते थे। और उन्होंने एक इल्ज़ाम ये भी लगाया कि इनका मिशन एक ये भी था कि भूले भटके तलबा को, नौजवानों को, पढ़ने वाले बच्चों को वो अपने यहाँ बुलाते थे और उन्हें उनके वालिदैन से दूर करने की कोशिश करते थे। तरह तरह के शुकुक व शुबहात उनके जहनों में डालते थे और ख़ास तौर से उनका टारगेट ऐसे नौजवान या ऐसे लोग होते थे जो अपाहज होते थे, ज़हनी एतबार से, दिमागी एतबार से, या बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, या पैरों से अपाहज होते, उन्हें शादी का झांसा देकर या तरह तरह के झांसे देकर वो उन्हें राग़िब करते थे इस्लाम की तरफ और ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल करते थे। लेकिन और वो कह रहे थे कि इस तरह की सारी बातें ATS ने जब उन पर शिकंजा कसा तो ये बातें सामने आई। लेकिन मैंने पूरी तफसीली न्यूज़ देखी और ही बहुत सारों की मैंने इस ताल्लुक़ से ख़बरें पढ़ी हैं और तहक़ीक़ की है, लेकिन किसी ने कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किए। तो मैं भी कह सकता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं और आपने सरासर इल्ज़ामात लगाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन सबूत तो कोई होना चाहिए। वो तरह तरह की बातें बयान कर रहे हैं। बहरहाल एक बड़ा चैनल है और बड़े चैनल का एंकर है तो वो जिस तरह चाहे अपनी बातें बयान कर सकता है कि खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, लेकिन सिर्फ चर्ब ज़बानी और लफ्फ़ाजी और जुमलेबाजी मसले का हल नहीं है। अगर वाकई वो बातें इल्ज़ाम में आती हैं और वो उन पर इल्ज़ामात साबित होते हैं तो उनकी दलील पेश की जाए। ये ATS के सामने क्या क्या खुलासे हुए हैं। बहरहाल सही बात तो ये थी कि डॉक्टर उमर गौतम को सामने लाया जाता और उनकी ज़बानी जो उन्होंने ख़ुद कबूला है, जो उन्होंने बातें कही हैं, उनको सबके सामने पेश किया जाता। तब हमें पता चलता कि वाकई हमारे जो बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स हैं या हमारी बड़ी जो ख़बर रसा एजेंसियाँ हैं उनकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक बात मेरी ये नहीं समझ में आती कि ATS का ताल्लुक़ मजहबी मामला से बिल्कुल है ही नहीं। यानी एक ऐसा महकमा के जो दहशत गर्दी के मुखालिफ है और दहशत गर्दी में जो लोग मुलव्विस हैं उनकी छानबीन करता है। अब लेकिन एक मजहबी मामले में एक ऐसे हमारे महकमे को सरगर्म कर दिया गया और उन्हें मुनज़्ज़म कर दिया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? आप सब अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसके पसे पर्दा और इसके पस मंज़र में क्या प्लानिंग है और क्या कुछ होने वाला है। अभी आप देखेंगे, बल्कि देख रहे हैं कि एक बहस शुरू हो गई है। अब इस पर डिबेट शुरू हो जाएंगी, हिंदू मुस्लिम के झगड़े होंगे और हमारे न्यूज़ चैनलों पर हमारे बाज़ मुझ जैसे दाढ़ी वाले, कुर्ता पजामा वाले और लंबी टोपी लगाकर बाद ऐसे हबाब आ जाएंगे कि जिन्हें ये भी नहीं पता कि इस्लाम होता क्या है, इस्लामी दावत क्या होती है और इस्लामी दावत कहते किसको हैं, कुरान करीम ने क्या कुछ कहा है, हदीस क्या कुछ कहती है। ऐसे लोग बरमला वहाँ जाकर तबसरे करेंगे और जब उनसे कोई पेचीदा सवाल किया जाएगा तो फिर वो भीगी बिल्ली की तरह कभी इधर देखेंगे, कभी इधर देखेंगे और खिसियाने से हो जाएंगे, उन पर कोई जवाब नहीं बन पाएगा। मकसद भी यही होता है इस तरह की डिबेट का कि एक मुस्लिम चेहरा सामने आ जाए जो मौलवी की शक्ल का हो या मुफ्ती साहब की शक्ल का हो या काजी की उसकी शक्ल हो, और जब उससे इस तरह के सवाल किए जाए तो वो जवाब ना दे पाए और फिर किरकिरी हो, इस्लाम बदनाम हो और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ीद ज़हर अफ़शाने का मौका मिले।
बहरहाल ये इस तरह की ख़बरें चल ही रही हैं और चलती रहेंगी। ये तो बहरहाल मैंने शुरू में 2-3 शेर पढ़े हैं। इस्लाम के ताल्लुक़ से इस तरह की बातें होती आई हैं, होती हैं और होती रहेंगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से आप देखें पूरा समाज मुखालिफ हुआ, लेकिन वही समाज जो मुखालिफ था उसी ने इस्लाम का लोहा माना, इस्लाम की ताकत को और सरबुलंदी को तस्लीम किया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत को और आपके पैगाम को और आपकी नबूवत को, बल्कि आपकी दावत को इख्तियार करके पूरी दुनिया में उन्हीं लोगों ने फैलाया है। शायर ने कहा है कि है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये तो ख़बरें होती रहती हैं और इस तरह की बातें चलती रहती हैं। हमें इस तरह की बातों से नहीं घबराना चाहिए। तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये आंधियाँ चलती हैं, ये बरसात में मौसम की तब्दीली होती है, ये आंधियाँ आती हैं, तेज़ बरसात आती हैं, घटा टोप आंधियाँ आती हैं, कभी कभी घटाएँ आती हैं, बिजली कड़क भी होती, चमक भी होती है, लेकिन ये चीज़ें आर्जी होती हैं, वक्ती होती हैं। जो चीज़ मुस्तकिल है और मुस्तकिल मिजाज इसके अंदर होती है वो चीज़ हमेशा से तरक्की करती रही है। इस तरह के हालात से हम ये समझते होंगे आपका इस्लाम मिट जाएगा। इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया। इस्लाम तो इसलिए आया लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि तमाम दीनों पर वो गालिब आ जाए, तमाम लोगों पर वो गलबा हासिल कर ले। और ये तो लोग चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहि वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। इस तरह की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन ऐसे मौके पर इस तरह के हालात में हमें क्या करना चाहिए, असल बात ये समझने की है। हम सिर्फ़ तबसरा कर लें जिस तरह मैं कर रहा हूँ, या आप सिर्फ सुन ले, मेरा सिर्फ बोल देना, आपका सिर्फ सुन लेना मसले का हल नहीं। मैं भी एक दर्द के साथ बोल रहा हूँ, आप भी उस दर्द को समझें और ऐसे हालात के मुकाबले की तैयारियाँ करें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमीयत फ्रंट पर आ गई है और हमारी जमीयत ने ऐलान किया है कि हम बिल्कुल जहाँ तक हमसे हो सकेगा इस मसले की तहकीक करेंगे और कोर्ट के ज़रिए से हम इस मसले को समझेंगे और सुलझाएंगे। और अगर वाकई हमारे बंदे मुजरिम हैं और उन्होंने इस तरह की बातें की हैं और कही हैं और दूसरों पर जबरन इस्लाम को थोपा है और उन्होंने इस्लाम कबूल करने के लिए उन पर ज़ोर डाला है और ज़बरदस्ती उनका मज़हब तब्दील कराया है, तो यकीनन इस ताल्लुक़ से कोर्ट में बहस होगी। लेकिन पुलिस को इसमें ज़्यादा अपने आप को पेश नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरह के मसले को कोर्ट के हवाले करने चाहिए और बाकायदा जो हमारा कानून है, हमारा मुल्क जो कहता है उस ताल्लुक़ से इस पर बहस होनी चाहिए। बल्कि हमारी हुकूमत ने और हमारे योगी जी ने जो अजीब बात कही है कि ट्वीट किया है कि उनके जो है जायदादें ज़ब्त की जाएंगी और इस तरह की उन पर रासुका लगाई जाएगी। सब कुछ लगाएं आप, जो आपका दिल करे, जो आपका दिल चाहे, जो आप करना चाहें करें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। आपसे बढ़कर, आपकी ताकत से बढ़कर, आपकी बात से बढ़कर हमारे मुल्क का कानून है और हमारे मुल्क ही ने इस बात की मुकम्मल तौर से इजाज़त दी है। एक आर्टिकल है उसमें मुकम्मल इजाज़त है कि हम अपने मज़हब का प्रचार कर सकते हैं, अपने मज़हब की दावत दे सकते हैं। अलबत्ता हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाए। उमर गौतम के ताल्लुक़ से जो इल्ज़ामात आयद किए गए सरासर गलत है। इन इल्ज़ामात का मौलाना से कोई ताल्लुक़ नहीं है। डॉक्टर साहब बिल्कुल बरी हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ। बल्कि आखिर में मैं 2-3 वीडियो मुख्तसर क्लिप की शक्ल में, अगरचे मुकम्मल नहीं होंगी वो, न मुझे मुकम्मल दिखानी है, अपनी बात जो हमें चाहिए वो कटिंग करके मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ हम ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम भी जो उनसे ताल्लुक़ रखते थे, उनसे मिलते थे, उनसे मोहब्बत रखते थे, वो उनके पास जाते थे और उनसे बातें करते थे। और वो ख़ुद ये कह रहे हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हम मजबूर किया हो, या हमें ये कहा हो कि तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, या हमें ये कहा हो कि तुम दावत कबूल कर लो और इस्लाम को अपने सीने से लगा लो। बल्कि लोग कहते हैं कि उनका काम तो ये था कि जो लोग परेशान थे उनकी तरह, क्योंकि वो भी 20 साल की उम्र में इस्लाम में दाखिल हुए थे, उन्हें बड़ी परेशानियाँ आई अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, अपने कानूनी कागजात बनवाने में। तो उनका मिशन ये था कि जो लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं ताकि वो इस परेशानी का शिकार ना हो जिसका मैं शिकार हुआ हूँ, और अगर उन्हें कानूनी मदद की ज़रूरत है तो हम उनकी मदद करें कानूनी। बस सिर्फ ये एक उनका मकसद था और इसीलिए वो खुल्लम खुल्ला कर रहे थे। लेकिन एक बात आप सोचें कि सालों से, यानी तकरीबन 1964 में उनकी पैदाइश हुई और 20 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर BSc किया नैनीताल से और फिर उन्होंने MA किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, और तब से मुसलसल वो इस मिशन में लगे हुए हैं और सालों से दावा सेंटर चला रहे हैं दिल्ली में। लेकिन कभी हुकूमत की नज़र उनकी तरफ नहीं गई। आखिर अभी क्या पड़ी है हुकूमत को कि उन पर शिकंजा कसा गया है और उनको गिरफ़्तार किया गया है। आपको इसके पसे पर्दा क्या कुछ है मालूम होना चाहिए कि अभी जल्दी हमारे यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और ये इलेक्शन की तैयारी है। और ये हमेशा से रहा है, जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो बिल्कुल
माहौल गर्म हो जाता है, और अगर सेंटर के इलेक्शन हो तो हमारी सरहदों का माहौल गर्म हो जाता है, और अगर हमारे इलाकाई और सूबाई इलेक्शन हो जैसे कि हमारे यूपी में होने वाले हैं तो हमारे सूबे का मिजाज गर्म हो जाता है, मॉब लिंचिंग होती है और इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़हर अफशानी की जाती है और मुसलमानों को तरह तरह से बदनाम किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है और ऐसी खबरें लाई जाती है जिससे हमारे हिंदू जहन के जो लोग हैं, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाशऊर लोग समझ रहे हैं, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, कि हुकूमत का मकसद सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाना है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करते हैं और बहुत से लोग अंधभक्ति के नज़र हो जाते हैं और अंधे बनकर उनके पीछे चल पड़ते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि नुकसान हमारा ही अपना है, हुकूमत का नुकसान नहीं, बल्कि हुकूमत तो हर मसले को केस कर लेती है और मसले से फ़ायदा उठा लेती है। बहरहाल हमें चाहिए कि इस तरह के हालात में हम हुकूमत की साजिशों को, उनके हथकंडों को और उनकी प्लानिंग को समझें और इस तरह की बातों पर अपनी नज़रें बनाए रखें। और सियासत में हिस्सेदारी हमारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आज हमारी सियासत में हिस्सेदारी होती तो इतनी आसानी से जिसको चाहा गिरा दिया, जिसको चाहा उठा दिया, जिसको चाहा गिरफ़्तार कर लिया, जिस पर चाहे इल्ज़ामात आयद कर दिए, इस तरह की बातें फिर हमारे साथ पेश कतन नहीं आती। इसलिए जो हज़रात मुझे सुन रहे हैं, जो अहबाब मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस तरह के हालात का मुताला करें और हालात को समझें, सियासत को समझें कि सियासत होती क्या है, मुल्क के हालात कब बदलते हैं, क्यों बदलते हैं और किस तरह से हालात को ज़बरदस्ती बदला जाता है। हमें इस तरह के बारे में भी सोचना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो मसला पूरा सरगर्म हुआ और तकरीबन 17 तारीख से अब तक तरह तरह की बातें हो रही हैं और हमारा मीडिया तो माशाअल्लाह इस तरह से इल्ज़ामात लगा रहा है जैसा कि बिल्कुल वो उनके साथ थे ज़माने से और सारी चीज़ें उन्होंने अपनी आँखों से देखी हैं और सब कुछ वो जानते हैं। ये मसला दरअसल नरसिंहानंद सरस्वती जो गाज़ियाबाद डासने में एक पंडित हैं, एक पुजारी हैं एक मंदिर के, उनके इशू पर और उनके रिपोर्ट पर इस तरह का मामला हुआ। हज़रत से मुताल्लिक़ 2 आदमी उनके यहाँ गए, उन्होंने समझाया कि भाई आप इस तरह की बात इस्लाम के ख़िलाफ़ क्यों करते हैं, आप इस्लाम को समझें, कुरान करीम का मुताला करें और आप देखें इस्लाम कितना अच्छा मज़हब है, आप इस तरह की तफसीरें न किया करें। उन्होंने क्या किया कि उनकी ये शिकायत कर दी पुलिस में जाकर कि ये आदमी मुझे कत्ल करना चाहते थे, मुझे कत्ल करने आए थे। और तब से फिर हमारी हुकूमत तो मौके की तलाश ही में थी, हुकूमत ने भी इसको लगे हाथों लिया और हमारी पुलिस तो माशाअल्लाह आगे आगे थी ही और लगे हाथों लेकर उन्होंने उसको गिरफ़्तार किया। फिर ये लंबी कहानी चली आ रही है। अब देख कहानी कहाँ तक चलती है। बहरहाल ये तो आप देखें कि कुछ दिनों के बाद ये आएगा जब उनकी जो कीमती अय्याम हैं, उनके ज़माने का जो कीमती जौहर है, जो ताकत है, वो ख़त्म हो चुकी होगी। 2, 4, 10 साल 5 साल के बाद फिर ये ऐलान आएगा हमारी हुकूमत की तरफ से या हमारे कोर्ट की तरफ से कि भाई वो बिल्कुल बेगुनाह थे और उन पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे वो सरासर उससे बरी होते हैं, वो साबित नहीं हो सके और इन्हें बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। लेकिन इतना कीमती वक्त जो उनका जेल में ज़ाय हो जाता है, जो जेलों की नज़र हो जाता है, जो ज़ाय हो जाता है, उसका कौन हमें हिसाब देगा उस चीज़ का। मैं गुजारिश करूँगा अपनी जमीयत से भी कि वो इस तरह का माहौल पैदा करे कि इस तरह के हालात पैदा ही ना हो। मरने के बाद आंसू बहाना बहुत आसान है, कोई भी आंसू बहा लेता है। मज़े की बात तो यह है कि ज़िंदों के साथ मिलकर रहा जाए और ज़िंदों के हालात को समझकर उनके गम पर आंसू बहाया जाए, उनके गम में शरीक हुआ जाए और इस तरह के हालात पैदा किए जाए कि इस तरह के परेशान कुन हालात ही पैदा ना हो सके। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात इस पर काम कर रही है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि वो इसमें कामयाब रहे और इस तरह के हालात जब भी हमारे मुल्क में आते रहें तो हमारे बावक़ार, बाशऊर, बासलाहियत लोग हमेशा मैदान में रहें और उसका मुकाबला कर सकें। अब इसके बाद 2-3 छोटी छोटी वीडियो क्लिप हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आपको उससे अंदाज़ा लगेगा कि डॉक्टर उमर गौतम कैसे आदमी थे, उनका काम क्या था, उनका मिशन क्या था और किस तरह से सभी लोग उनकी मुवाफ़क़त में आए हैं और जो उन पर इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए या उन पर पुलिस ने गिरफ़्तारी की और तरह तरह के उन पर इल्ज़ामात आयद किए हैं, ये सरासर गलत है। हमारे चैनल को देखते रहें, इससे जुड़े रहें, ख़ुद भी इससे जुड़ें, अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ें और अगर आपकी बात आपको मेरी बात समझ में आई है या आपको मेरी कोई एक बात ऐसी है जो आपको अच्छी नहीं लगी है या वो काबिल इस्लाह है या काबिल नक़द है और काबिल गौर है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमानतुल्लाह MLA ओखला और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड से हूँ। अभी हमें जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश ATS ने मौलाना उमर गौतम साहब को और मौलाना जहांगीर कासमी साहब को दोनों को गिरफ्तार किया है और ये इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया है कि ये दोनों ने धर्म परिवर्तन कराया और ये इल्ज़ाम लगाया।
जबकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 में ये इख्तियार दिया है, ये हक दिया है, ये आज़ादी दी है कि कोई भी आदमी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और कोई भी आदमी अपनी आज़ादी के साथ किसी भी धर्म को अपना सकता है। लेकिन भाजपा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के चलते हुए पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहती है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, वो मुसलमानों पर मुसलसल, दलितों पर मुसलसल जुल्म कर रही है और बाज नहीं आ रही है। और वो राजनीति के चलते, वोट के चलते हिंदू मुसलमान में पूरे प्रदेश को बांटने में लगी है। और संविधान, न वो संविधान को मानते हैं, न वो कानून को मानते हैं, जबकि संविधान ने ये हक दिया है कि कोई भी आदमी किसी भी मजहब को अपना सकता है और कोई भी आदमी अपने मजहब का प्रचार कर सकता है। ऐसे उन्होंने किया, किसी से जबरदस्ती, मौलाना उमर गौतम ने या मौलाना जहांगीर ने किसी से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया। जिन लोगों से धर्म परिवर्तन कराया वो कानून के दायरे में कानूनी प्रक्रिया पूरी करके कराया। मैं जानता हूं, दोनों लोग मेरी विधानसभा में रहते हैं, ओखला के अंदर रहते हैं और दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो जिस तरह से भाजपा ने उनको फंसाया है वो सरासर गलत है और इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे एक्सीडेंट होने की वजह से कुछ दिनों से ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ और अभी पता चला मुझको कि लेफ़्ट आई के अंदर मेरे फ्रैक्चर भी है जिसका ऑपरेशन हो सकता है। पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसके ऊपर बोलना ज़रूरी था। मुझे सुनने में आया कि मोहम्मद उमर गौतम साहब की अरेस्ट हो गई है। तो क्योंकि मैं उनसे खुद भी मिला हूँ एक हिंदू के तौर पे, मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब भी उनसे मिला मुझे कभी नहीं लगा कि वो ऐसे रिलीजियस कन्वर्जन कराना चाहते हैं बाय फोर्स या फिर किसी को लालच देके, बल्कि वो धार्मिक सद्भावना की भी हमारी बात होती थी। वो इस्लाम में बहुत बिलीव करते हैं पर ऐसा नहीं है बिल्कुल कि वो रिलीजियस कन्वर्जन कराना चाहते हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें कभी भी मुझे नहीं लगी। बल्कि उन्हें पता था कि मैं शिव भक्त हूँ, इन सब चीज़ों पे भी हमारी बातें होती थी। और सोशल वर्क बहुत करते हैं, वो समाज कार्य बहुत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो इस तरीके के लोगों से, जिनसे गरीबों को, ज़रूरतमंदों को हेल्प मिले, इस तरीके के लोगों को तो और बढ़ावा देना चाहिए। तो इसलिए जिस तरीके से अरेस्ट है बहुत आर्बिट्री सी लगती है और मैं यही चाहूँगा कि इसमें जस्टिस हो, न्याय हो और जो भी सच है सामने आए और जो मोहम्मद उमर गौतम जी हैं उनको जल्दी से जल्दी रिहा करा जाए। ओके डॉक्टर सुजीत कुमार, आप 8-9 साल रहे हैं उमर साहब के साथ जब तक आप बाहर जाने से पहले। तो क्या वो किस तरह काम करते थे, वो लोगों का मजहब किस तरह तब्दील कराते थे, क्या काम करते थे? इस्लामिक या जो इस्लामिक दावा सेंटर है आईडीसी, उसमें क्या होता है? मैं उनके साथ काफ़ी क्लोज भी रहा, उनके साथ प्रोग्राम्स में भी गया और काफ़ी मीटिंग्स में भी गया जो लोगों से मिलना जुलना होता था। तो उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर था कि लोगों की मदद करो, अपना अच्छा अखलाक उनके सामने पेश करो। वो खुद ब खुद अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो इस्लाम के बारे में पूछेंगे और वो इस्लाम में आएंगे। कोई किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं। बहुत ही कम मौके पे वो सीधा-सीधा लोगों को इस्लाम की दावत दिया करते थे। बस वो अच्छे ताल्लुकात और मदद करना। फिर लोग खुद ही पूछते थे, खुद ही आते थे, खुद ही किताबें माँगते थे और जो भी इस्लाम कबूल करते हैं, मैंने तो देखा है कि जो लीगल प्रोसीजर होता है उनके एफिडेविट बनवाने का या किसी की शादी हो गई तो हर काम, एक-एक काम बहुत ही क्लियर ट्रांसपेरेंट वे में डॉक्यूमेंटेड वे में फाइल बना के होता है। तो जो भी अभी जो न्यूज़ में आ रहा है उसमें तो मुझे 1% भी कहूँ अगर सच है तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब न्यूज़ में जो चीजें चल रही है, कहा जा रहा है कि वो 1000 लोगों को उन्होंने मजहब तब्दील कराया, गरीब हिंदुओं का शिकार बनाते थे, उनको लालच देते थे पैसे की, जॉब की, उनकी शादी कराते थे। जहाँ तक मैंने देखा है इस्लाम कबूल करने के बाद दिक्कतें आती हैं, कुछ फ़ायदा तो मिलता नहीं है फाइनेंशियली या दुनिया का दिक्कतें कोई क्या फ़ायदा आती है नहीं इस्लाम मिलता। कबूल करने के बाद? दिक्कतें आप फाइनेंशियली सोली बायकॉट हो जाते हैं दुनिया से, लोगों से। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मुझे दिखा नहीं जो आके आपकी मदद करे फाइनेंशियली।
ऐसा कोई दिखा नहीं। अगर आप कैपेबल है तो ठीक है, अदरवाइज कोई निजी तौर पे आके मदद कर दे वो दूसरी बात है। कोई ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे तो मुझे कोई नहीं दिखा। जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज होती हैं जो जॉब भी देती हैं, मैरिज भी करवाती हैं, और एडमिशंस, एजुकेशन, हर मामले में हर तरीके से हेल्प करती हैं। और ऐसे दोस्त भी हैं मेरे जानने वाले क्रिश्चियंस जिनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है क्रिश्चियन बनने के बाद। तो इस्लामिक इसमें इस्लाम मुस्लिम बनने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद, सुना था मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले कि ऐसा होता है, लेकिन जब कबूल किया तो उसके बाद कुछ ऐसा नजर नहीं कोई आया। मदद नहीं मिली। ये मीडिया वाले कह रहे कोई हैं कि मदद नहीं, आईएसआई से बस फंडिंग हो रही है, बाहर मुल्कों से पैसे आते हैं। उनका तो एक एक तो ये अपना एक तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, और कोई मदद भी नहीं मिलती जी है। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह की मदद नहीं देती है, खुद उन्हें इतना डर खौफ रहता है, एक पैसा देने के बारे में वो सोचते हैं, है भी नहीं उनके पास। जी हाँ, दूसरा, ये लीगल प्रोसेस कैसे होता है? किस, जैसे आपका पुराना नाम सुजीत कुमार है, आप इस्लाम आपने जी हाँ। कबूल किया, एक नया नाम आपने रखा, तो ये जो हम्म। डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली सबसे पहला नोटरी में आपको अपना नेम चेंज का देना होता है, या एक्सेप्टेंट इस्लाम कबूल करने का। हम्म। नोटरी के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो पेपर पब्लिकेशन, 2 और 3 नेशनल न्यूज़पेपर्स में। और द लास्ट स्टेप इंटरनेशनल इज कि आप, न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना पड़ता है? जी हाँ, इश्तेहार देना पड़ता है, तो और जो अपना आखिरी नाम होता है वो चेंज, गजट हमने ऑफ, अपना मजहब तब्दील किया है। मजहब तब्दील किया है वो, और नाम चेंज किया है तो नाम चेंज करने का। और उसके बाद तीसरा जो है वो आप गजट ऑफ इंडिया में। ये 3 है लीगैलिटीज बस। तो क्या ये बहुत ज्यादा दिक्कत भरा काम होता है? क्या आम लोगों के लिए करना मुश्किल होता है? इसमें मदद की जरूरत पड़ती है उन लोगों की जी, जो अगर आप की पहुंच नहीं है ज्यादा, या आप स्टैंड नहीं कर सकते हैं, तो नाम चेंज करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि मुझे अभी तक अपना नाम यही रखना पड़ रहा है। इसमें भी ऊपर वाले की तरफ से कुछ वजह है। पासपोर्ट में मैंने अच्छा, ट्राई अभी किया तो तक पासपोर्ट ऑफिशियली ऑफिसर, डॉक्यूमेंट्स में आपका काम यही है, सुजीत कुमार शुक्ला? जी हाँ, जी हाँ, बाकी मेरे पास नोटिफिकेशन सब कुछ है पेपर, लेकिन पासपोर्ट में चेंज नहीं करवा पाया। क्या दिक्कत आ रही है वहां? और पासपोर्ट ऑफिसर ने ही स्टे डाल दिया था उस पे। अच्छा। अच्छा, उमर साहब के बारे में सवाल करेंगे। मीडिया वालों ने भी आरोप लगा रहे हैं कि उनको आईएसआई से फंडिंग आ रही है, बाहर मुल्कों से फंडिंग आती है, पैसे देते थे। क्या कुछ देखा आपने उनके पास ऐसा? आप रहे? जी नहीं, ऐसा तो कभी देखा नहीं है। खुद ही मुझे दरअसल अभी जरूरत थी कुछ पैसों की, तो मैंने उनको कॉल किया, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। तो उन्होंने कहा मैं अच्छा। भी लोन में हूँ अभी। तो इस ओ, फंडिंग की तो बात बहुत दूर की है। ऐसा कुछ नहीं रहा। अच्छा, अब तक नहीं, कितने ये वो सब तो कुछ भी नहीं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए लोग ज्यादातर उनके पास इस्लाम कबूल करने के लिए आते थे, या ज्यादातर इस्लाम कबूल करने के बाद अपने कागजात बनाने के लिए, मिलने के लिए आते थे? कभी कई मर्तबा होता है, जैसा कि आपने भी कहा, कि इस्लाम कबूल करने के बाद ना मुसलमानों में कोई मदद नहीं मिलती है रहने। एक तो फैमिली को लोग घर से निकाल देते हैं, बाइकआउट हो जाता है। अब वो बंदा जी, रात गुजारे तो कहाँ गुजारे, खाना खाए तो ये भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या इस तरह की मदद जी वो हाँ, जी। करते थे? क्या था वहाँ आईडीसी में? जहां तक मैंने देखा आईडीसी में सिर्फ जो लोग इस्लाम कबूल करते थे उसके बाद पहुंचते थे, लीगल उसके बाद वर्क के, पहुंच, लीगल पेपर्स के लिए। जी हाँ, लीगल पेपर के लिए। और डायरेक्ट इस्लाम कबूल करने नहीं आते थे? क्या नहीं नहीं, उनकी ऐसा तो नहीं। फैमिली वालों से ताल्लुक करते थे कि जैसे जो कोई बंदा आया बोला इस्लाम कबूल कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं, तो उनकी फैमिली वालों को इन्फॉर्म करते थे या नहीं करते थे डायरेक्ट उसकी बात पे? इतना तो नहीं पता कि फैमिली को इन्फॉर्म कर पाते थे कि नहीं, लेकिन वो जो भी मदद हो पाती थी उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाने में वो करते थे। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला, जिनका अभी तक नाम मुकम्मल तौर पर चेंज नहीं हो पाया है, हालांकि इन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ है, और बहुत पहले इस्लाम कबूल किया इन्होंने। बाद में उमर गौतम साहब से इनकी मुलाकात हुई और उनके साथ रहे। इन्होंने यूपी पुलिस के उन दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा है कि उमर गौतम पैसा देकर लोगों का मजहब बदलते थे, जॉब का ऑफर देते थे, उनकी शादियां कराते थे। अच्छा, शादी वाला बड़ा यूपी पुलिस ने कह रखा है कि वो बहुत ज्यादा मतलब औरतों की लालच देते थे या उनकी शादियां कराते थे, इसलिए लोग उनके यहाँ इस्लाम कबूल करते थे। नहीं, ये इस्लाम कबूल करने का सबसे बड़ा मसला शादी का ही है। लड़कियां मिलती नहीं है शादी के लिए। तो ये भी, और जो एक आ रहे हैं जो गूंगे बहरे, वो कौन है? तो उसकी कहानी मालूम है गूंग, आपको? मन्नू यादव ये की? क्या है ये? कुछ बता, मुझे भी मालूम है इसके बारे आपको? में डिटेल नहीं, नहीं नहीं, डिटेल पता नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं 3 सालों से बेंगलोर में हूँ।